आपने बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स को देखा होगा कि डिस्पाइट उनकी नी इतनी स्ट्रांग होती है, उनके मसल्स इतने ज़्यादा बिल्डअप होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नी की इंजरी बहुत कॉमन हो जाती है। इसके बावजूद कि वो इंजरी के बाद ट्रीटमेंट भी कराते हैं, ट्रीटमेंट कराने के बाद दोबारा ग्राउंड में उतरते हैं, फिर भी उनकी इंजरी हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर उमर भट्ट है। मैं एक स्पोर्ट्स सर्जन हूं। मेरी स्पेशलाइजेशन नी एंड शोल्डर सर्जरी है। आज मैं आपको एक बड़ी बेसिक फंडामेंटल बातें बताऊंगा जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि नी की बायोमैकेनिक्स होती क्या है। व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? अगर हम इन दो वर्ड्स को डिवाइड करें तो बायो का मतलब इंसान की बॉडी, मैकेनिक्स का मतलब जिस तरह गाड़ी का मैकेनिक्स। ये दोनों चीजों को जब हम कंबाइन कर दें तो सिंपल टर्म में नी की पूरी मूवमेंट, बायो और साथ में मैकेनिक्स को जब इकट्ठा कर दिया जाए और वो नी को बैलेंस कर दे, इस चीज को कहते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ द नी। अब आपको ये पता है कि नी के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह इस तस्वीर में नजर आ रहा है। आगे पेटेला टेंडन लगा होता है, साइड पे दो लिगामेंट्स होते हैं, बीच में दो मेनिस्कस होते हैं जो नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स लगे होते हैं। एक का नाम होता है एंटीरियर क्रूशिएट मतलब एसीएल और एक का नाम होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट मतलब पीसीएल। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दैट मींस। ACL, ए का मतलब एंटीरियर जिस तरह मेरी बॉडी का आगे वाला पार्ट, पी का मतलब पोस्टीरियर जिस तरह मेरी बॉडी का पीछे वाला पार्ट। एंटीरियर से खुद ही समझ आ रहा है। ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मतलब वो लिगामेंट जो नी को आगे जाने से रोके और पोस्टीरियर मतलब वो लिगामेंट जो नी को पीछे जाने से रोके। अब होता क्या है कि लिगामेंट एक लेंथ में होता है, एक रस्सी की तरह होता है, और हमारे अल्लाह ताला ने हमारी नी को ऐसा बनाया कि वो लिगामेंट एक लेवल तक तो आपकी रस्सी को रोकेगा आगे जाने से, लेकिन जहां आपने नी को गलत तरीके से बैलेंस किया वो लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ता है और लिगामेंट टूट सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, बायोमैकेनिकल स्टडीज ने शो किया है 15-20 साल की बायोमैकेनिकल लैब ने कि अगर आप ये वीडियो देखें, कोई इंसान जंप मारता है और जंप मार के सीधी टांगों से लैंड होता है, उसका ACL के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और रप्चर होने का रिस्क ज्यादा होता है। अब आप अगर दूसरी वीडियो देखें तो इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि यही पेशेंट अगर सीधा जंप मारे और टांग लैंडिंग के टाइम टांग को हल्का सा बेंड करके लैंड करे तो उस पेशेंट्स के अंदर नी के अंदर ACL पे स्ट्रेस कम पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपने अगर अपनी नी की बायोमैकेनिक्स को समझ लिया और लैंडिंग और जंपिंग को समझ लिया तो आप नी को इंजरी से बचा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह इस वीडियो के अंदर यह भी शो किया गया कि जब फुटबॉलर्स प्ले कर रहे होते हैं और अचानक गिरने के टाइम नीचे जंप मारते हुए अपनी टांगों के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में मतलब अंदर की तरफ नी को बेंड करते हैं, उनके ACL के ऊपर बेइंतहा स्ट्रेस पड़ता है जिसकी वजह से ACL को रप्चर होने का खतरा है और इसी चीज को कहते हैं पिवट इंजरी। लेकिन वही फुटबॉल प्लेयर जब जंप मारते हुए, फुटबॉल कैच करते हुए, हॉकी करते हुए सीधी टांग पे जंप मार के गिरता है तो उसकी इंजरी होने का रिस्क कम होता है। ये सारी चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज को समझते नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये छोटी छोटी बायोमैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपनी मेजर इंजरी से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो फायदेमंद साबित होगी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह की हम और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में दिखाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।